खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के चौथे बाब की 25वीं ता 32वीं आयत में से नई जिंदगी के असूलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का छठा पैगाम है। आज हम 29वीं आयत पर गौर करेंगे जहां लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। निजात याफ्ता शख्स की जिंदगी में एक और तब्दीली आती है। बुरी बातचीत की जगह तरक्की की बातें। ये बहुत ही अमली बात है। मेरे नजदीक कोई भी बात किसी गंदी गुफ्तगू से ज्यादा नापसंदीदा नहीं है। मैं ऐसी बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं ऐसी बात का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं इन चीजों के इर्द गिर्द भी नहीं रहना चाहता। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी मिले। लिहाजा वो कहता है कोई गंदी बात। गंदी के लिए यूनानी में लफ्ज सेप्रोस है। इसका मतलब है गला सड़ा। इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज के साथ है जो कि बेवकत है और बेकार है, जो बीमार शुदा है। एक गली सड़ी सब्जी या कोई गला सड़ा फल एक ऐसी चीज होता है जो बेकार और बेवकत होता है। उससे बदबू आती है, वो नुकसानदेह होता है, वो किसी के लिए भी कुछ काम नहीं देता। दर हकीकत आप तो उसके करीब भी नहीं जाना चाहेंगे, खाना तो दूर की बात होगी। इस किस्म की गुफ्तगू की कोई जगह नहीं, चाहे ये नाजेबा मजाक हो, बदजुबानी हो, गलीज कहानियां या नाशाइस्ता बातें हों। एक मसीही की जिंदगी में इस सामान की कोई भी जगह मौजूद नहीं। मैं आपको याद करने के लिए एक आयत बताता हूँ। ज़बूर 141 उसकी 3री आयत लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। सुने, अगर यीशु आपके होंठों का निगहबान है तो फिर वही है जो ये तय करेगा कि बाहर क्या आएगा। गंदी बातचीत की कोई जगह मौजूद नहीं। मैं नाजेबा लतीफों में और गंदी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मैं ज़ूमानी फिक्रों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे नाशाइस्ता बातचीत और गलीज गुफ्तगू का कोई शौक नहीं है। मुझे इन चीजों से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। कुलसियों के खत के 3रे बाब में इस बारे में बताया गया है और पौलुस रसूल 3रे बाब में पुरानी चीजें खत्म कर देने के बारे में बात करते हुए 8वीं आयत में कहता है, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। इन बातों की कोई जगह नहीं है। क्या आप एक बात जानते हैं? जब कोई भी शख्स इस तरह से बात करता है तो काफी हद तक अयां हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मत्ती की इंजील के 12वें बाब में लिखा है, क्योंकि जो दिल में भरा है क्या होता है, वही मुंह पर आता है। मुंह बोलता है और आप किसी के दिल के बारे में उन बातों से बहुत कुछ बता सकते हैं जो उनके मुंह से निकलती हैं। इफिसियों के खत के 5वें बाब की 3री आयत पर गौर करें। लिखा है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई, फाहश गुफ्तगू, गलीज या अहमकाना नागवार बातचीत के लिए कोई जगह नहीं। और आप रोमियो के 3रे बाब में जानते हैं, जहां पर ये इंसान के फितरी बिगाड़ पर गुफ्तगू करता है। ये बाब जाहिर करता है कि किस तरह से एक इंसान का बिगाड़ बातिन से शुरू होता है और उसके मुंह तक आता है और उसकी जुबान तक और उसके होंठों पर, और ये बाहर आ जाता है। इन सब से छुटकारा हासिल करें और इसकी जगह जो आपको करना है वो ये है। 29वीं आयत में एक नए इंसान की गुफ्तगू की 3 खुसूसियात हैं। पहली, उसे तरक्की बख्श होना चाहिए, जो तरक्की के लिए अच्छी हो, तरक्की देने की खातिर अच्छी हो। आप जब कभी बात करें तो अगर खुदावंद आपके होंठों की निगहबानी कर रहा है और आप अपना मुंह खोलते हैं, जो कुछ भी बाहर आता है वो जरूर है कि दूसरे लोगों की तरक्की करे। तरक्की करने का मतलब है तामीर साजी करना। जरूर है कि ये उनको बेहतर बनाए। ये हौसला बख्श होना चाहिए, ये तकवीयत बख्श हो, ये रूहानी तौर पर तरक्की बख्श हो, रूहानी तौर पर मुस्बत हो, रूहानी तौर पर उन्हें तामीर बख्शता हो। जब आप बात करते हैं तो क्या ऐसा होता है? जब आप किसी के पास से गुजरें और वो चंद लम्हात के लिए आपसे बात करें तो क्या वो यीशु मसीह में मजबूत वापस जाते हैं? क्या वो यीशु मसीह में तामीर पाकर जाते हैं? क्या ऐसा है जो वाकयातन होता है? ऐ माँ,
दिन भर घर में जब आप अपने बच्चों के साथ होती हैं तो जो कुछ कहती हैं क्या वो तरक्की बख्श और तामीर साज है? ऐ बाप, जब आप अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं और आप उनके साथ दिन गुजारते हैं, जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं, तो क्या जो कुछ होता है वो उनके लिए तरक्की बख्श और तामीर साज और मजबूत करने वाला और हौसला बख्श होता है? दूसरी बात, ये जरूरी होना चाहिए। 19वीं आयत में ये एक छोटा सा जुमला लिखा है, जरूरत के मुआफिक, और इसका असल मतलब ये है कि जरूरत के ऐन मुताबिक है, जैसे वो जरूरत के ऐन मुताबिक हो। अगर हम महज वो बातें करेंगे जो कि तरक्की बख्श और जरूरी हैं, तो हम ऐसे लोग होंगे कि लोग हमारे नजदीक होना चाहेंगे। तीसरी बात, 29वीं आयत के आखिर में है पुरफजल, लिखा है ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। जो कुछ आप कहते हैं क्या इसमें ऐसी मिठास है जो बरकत का सबब है और मुतासिर करती है? आप जानते हैं कि हर बार जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो ये मजबूत बनाने की खातिर होना चाहिए, ये जरूरी हो और ये पुरफजल हो। हमें इसी तरह से बात करनी चाहिए। ये है जो आपके मुंह से बाहर निकलना चाहिए, ना कि गलीज गुफ्तगू। हमारे अंदर एक नया दिल है और एक नए दिल की कसरत से एक नई तर्ज की बातचीत निकलनी चाहिए। लूका की इंजील के 4 बाब की 22वीं आयत में जो लूका लिखता है वो मुझे बहुत पसंद है। लिखा है, और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे। मुझे ये बहुत पसंद है। जब यीशु अपना मुंह खोलता था तो पुरफजल बातें निकलती थीं, और जब वो बोलता था तो ये तरक्की बख्श था, ये जरूरी था और ये पुरफजल था। और अगर आप कुलसियों के खत के 3 बाब की 16वीं आयत के मुताबिक मसीह के कलाम को अपने अंदर कसरत से बसने देंगे, तो जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो फिर ऐसा ही है जो कि आपके अंदर से भी बाहर आएगा। और अगर खुदावंद आपकी जुबान की निगहबानी करता है और अगर खुदावंद है जो आपके होंठों का जिम्मा लेता है, तो आपकी बातें भी ऐसी ही हो सकती हैं। अपने अल्फाज का जायजा लें। कुलसियों का खत इस बारे में बताता है कि हमारी गुफ्तगू पुरफजल और नमकीन होनी चाहिए। आप जानते हैं कि दुनिया में बिगाड़ पाया जाता है और हमें उसके लिए नमक बनना है। आप जानते हैं कि जब कोई शय खराब हो जाए तो उस पर नमक लगा देते हैं और नमक बिगाड़ को रोक लेता है। इस बारे में क्या ख्याल है जब आप बोलते हैं? क्या आप बिगाड़ का हिस्सा हैं या क्या आप बिगाड़ को रोकते हैं? क्या आप नमक हैं या फिर खराबी का महज एक और हिस्सा? जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो क्या आप वो नमक हैं जो खराबी को रोकता है या फिर आप महज खराबी का एक हिस्सा हैं? ये सोचने की एक बात है। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुम्मा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।